हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की है? ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किस कहानी की है? तो उसने कहा था कहानी की ये पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। और ये कहानी लिखी कब गई थी? तो ये कहानी लिखी गई थी वर्ष 1915 में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? तो ये जो पंक्ति है ये अर्धनारीश्वर पाठ की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह की रचना है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? तो मठ के जो महंत थे उन्होंने गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिपाही की माँ एकांकी की जो बिस्नी है, सिपाही की माँ क्या है? तो एकांकी है, जिसके की लेखक मोहन राकेश है। ठीक है, और बिस्नी चारपाई पर, इसमें एकांकी की जो पात्रा है बिस्नी, ये चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती दिखाई देती है, यहाँ पर काटती होगा, सूत काटती दिखाई देती है सिपाही की माँ एकांकी की जो बिस्नी रहती है वो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास जो है ये ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बड़वे रामायण किन की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि बड़वे रामायण किसकी रचना है? तो बड़वे रामायण जो है ये तुलसीदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो उसमें माधुर्य भाव का पुट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभादास की राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखिएगा कि कंकाल उपन्यास जो है किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? ये जो क्वेश्चन है, ये जो लास्ट में 3 चैप्टर है ना प्रतिपूर्ति वाला, उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? तो कांगो देश में हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो कांगो के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक क्लर्क की मौत के रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? ये भी प्रतिपूर्ति वाला चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि क्लर्क के मौत के रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो अंतोन चेखव जो है ये क्लर्क की मौत के रचनाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा ये गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी हुई थी? ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि गोदरविल के चौराहे पर किन लोग की भीड़ लगी हुई थी? तो ये भीड़ लगी हुई थी लोगों की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोदरविल का जो चौराहा था उस पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? नामवर सिंह जो थे इनका जन्म हुआ था जीयनपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीयनपुर में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की ये पंक्ति है? ये जो पंक्ति है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, ये किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा पाठ की ये पंक्ति है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति जो है वो शिक्षा पाठ के लेखक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसको भी याद रखिएगा कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो हार जीत पाठ से लिया गया इस लाइन को, जिसमें कहा गया था कि किसकी विजय हुई है? सेना की कि नागरिकों की? ये लिया गया हार जीत पाठ से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करबक किसकी रचना है? तो आप लोग को पता ही होगा कि मलिक मोहम्मद जियासी की रचना है करबक। याद रखिएगा करबक किसके द्वारा लिखी गई है या फिर इसके रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जियासी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है? तो उर्वशी जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। याद रखिएगा उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हारजीत कविता जो है यह किस कविता संग्रह से लिया गया है इसको? तो कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह से हारजीत कविता को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि रंगून कहाँ है। आप पूछिएगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आ गया, तो सिपाही की माँ जो एकांकी है उसी में रंगून शब्द का जिक्र किया गया है। तो रंगून जो है ये है कहाँ, तो रंगून जो है ये बर्मा में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंगून कहाँ है, तो बर्मा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालती के पति का नाम क्या था। तो रोज कहानी की जो नायिका थी मालती, और रोज कहानी की जो नायिका मालती थी उसके पति का नाम महेश्वर था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मालती का या फिर महेश्वर के बच्चे का क्या नाम था, तो टिट्टी नाम था मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम, ठीक है। और मालती के जो रोज ये जो है रोज कहानी की नायिका है, तो रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के लेखक है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है वो रोज कहानी के लेखक है, और उसी की कहानी की पात्रा थी मालती, ठीक है। और मालती के पति का नाम था महेश्वर और इन दोनों के बच्चे का नाम था टिट्टी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। बातचीत शीर्षक क्या है, तो एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक या फिर रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। और आप लोग को ये पहले से पता ही होगा क्योंकि पहला चैप्टर का सही है, ठीक है। तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता या फिर लेखक कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ये उषा शीर्षक कविता के रचयिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार या लेखक कौन है। तो ऊपर ही आप लोग को बता दिए थे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है एक निबंध है और जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से कि प्रेम के पीर के जो कवि हैं वो जियासी है, मलिक मोहम्मद जियासी जो है वो प्रेम के पीर के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि रोज शीर्षक कहानी की पात्रा कौन थी, तो मालती, महेश्वर और टिट्टी जो थे वो रोज शीर्षक कहानी के लेखक पात्रा थे, और इसके लेखक कौन थे, तो अभी बताए थे आप लोगों को कि अज्ञे जो थे वो रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे का पूरा नाम है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है चारों ऑप्शन में से नहीं है। तो कामयानी तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन देवदासी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या था। तो उसने कहा था जो कहानी थी जो कि 1915 में लिखी गई थी, ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। और त्रिज किसके द्वारा लिखा गया, तो उदय प्रकाश के द्वारा त्रिज को कहानी को लिखा गया है। और जूठन जो कि एक आत्मकथा है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो आप लोग को पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, तो कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और रावण पर किसने आक्रमण किया था, तो राम ने। और सहस्त्र बाहु पर, तो इस पर किए थे भी राम ने। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार से हैं। तो बिहार से कौन से रचनाकार हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से रचनाकार बिहार से, तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार से है। और अगर कहीं पर नागार्जुन रहे तो नागार्जुन भी बिहार के दरभंगा से थे, इसको भी याद रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जो है ये भी बिहार से ही है, और इनका जन्म हुआ था बिहार के सिमरिया के बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास अपना पेट भरते कैसे हैं। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तुलसीदास जो है ये अपना पेट किस तरह से भरते हैं, तो कथा वाचन करके तुलसीदास जो है अपना पेट भरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा जो है क्या है, तो एक निबंध है, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का जो है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो गांव का जो घर कविता है इसके कवि है ज्ञानद्रपति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञानद्रपति जो है ये गांव के घर कविता के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। तो महात्मा गांधी की चर्चा की गई है ओ सदानीरा शीर्षक में, और ओ सदानीरा क्या है, तो एक निबंध है, या इसको भी याद रखिएगा। या फिर कहीं पर आप लोगों को मिले ऑप्शन में यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत भी है ओ सदानीरा, ठीक है। ओ सदानीरा क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है, लेकिन कहीं पर ऑप्शन में निबंध रहे या यात्रा वृत्तांत रहे तो दोनों होगा इसका, अगर कोई एक इसमें से रहे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण तो सभी के पूज्य थे, लेकिन इस चार ऑप्शन में से किस कवि के सबसे ज्यादा पूज्य थे, भगवान श्री कृष्ण। तो आप लोग को पता होगा कि सूरदास के सबसे ज्यादा पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक की विधा क्या है, यानी कि जूठन जो है क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है और एक किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है। चार ऑप्शन में से जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है, तो चारों जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है, लेकिन चारों में से सबसे श्रेष्ठ कृति, सबसे महान कृति जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, तो कामयानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है। सचिदानंद हीरानंद वात्सल का अज्ञे का उपन्यास चार ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो त्रिवेणी जो है ये उपन्यास नहीं है अज्ञे का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, ये तीनों जो है ये अज्ञे का उपन्यास है, लेकिन अज्ञे का उपन्यास कौन नहीं है, तो त्रिवेणी जो है ये अज्ञे का उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, तो आप लोग को पता ही होगा कि मुक्तिबोध का जो जन्म है वो श्योपुर ग्वालियर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्योपुर में मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि मालती की शीर्षक की पात्रा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार ऊपर भी बता चुके हैं, रोज कहानी की पात्रा है मालती। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, जो कि पुत्र वियोग की कविता जो है उसकी कवित्री भी है सुभद्रा कुमारी चौहान, और जो पुत्र वियोग कविता है वो किस पुस्तक से लिया गया, तो मुकुल जो एक पुस्तक है उससे लिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग को। और क्वेश्चन है हमारा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था, तो कार दुर्घटना में वसंत पंचमी के दिन कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। इसको भी याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है, तो पुत्र वियोग है, और पुत्र वियोग कविता जो है यह किस पुस्तक से लिया गया था, तो मुकुल पुस्तक से पुत्र वियोग शीर्षक कविता को लिया गया था, और उसकी लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा जितना आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि इसी से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो ऊपर कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा। ये क्वेश्चन आपसे सेम यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाएंगे और 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 5 नंबर में अगर पूछा जाए तो थोड़ा बड़ा करके लिखना है, तो वो सब आप लोगों को बता चुके हैं पहले कि किस तरह से लिखना है। और अगर 2 नंबर में पूछे जाए तो सिंपल सा लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो सिंपल सा आपको लिखना है कि भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। सिंपल सा इसका आंसर होगा, समझ गए ना, कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है और वो आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है, और वो आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं भगत सिंह क्योंकि कोई आत्महत्या क्यों करेगा, वो अपना जीवन एक पल में खो देगा, किसी दुख के कारण किसी कष्ट के कारण कोई आत्महत्या करेगा, लेकिन वो अपना जीवन एक पल में खो देगा। और अगर वो जिंदा रहेगा वो व्यक्ति तो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसीलिए भगत सिंह जो है वो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। और भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाएगा, तो अच्छे से आपको इसको याद रखिएगा और लिख दीजिएगा अपने मन से बना करके। और वैसे इसका डिटेल आंसर किस तरह से लिखना है ये सब आप लोग को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस वक्त बताए थे उस समय बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो प्रगीत और समाज क्या है, तो एक निबंध है, और ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो ये लिया गया वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से प्रगीत और समाज निबंध को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिच किस प्रकार की रचना है। तो त्रिच जो है ये आधुनिक त्रासदी रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिच के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जो है त्रिच के लेखक है, और त्रिच जो है एक आधुनिक त्रासदी कहानी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं ये जो कविता है संग्रह है किसके द्वारा रचित है, इसके लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी जो है ये कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानपति जो कि गांव के घर कविता के लेखक भी हैं, ज्ञानपति ये किस प्रशासनिक पद पर थे। ये जो थे कारा अधीक्षक थे, यानी कि जिसको हम जेलर कहते हैं इंग्लिश में, वो जेलर के पद पर भी थे ज्ञानपति। ठीक है, और ज्ञानपति जो है गांव के घर कविता के लेखक में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। शुरू में देखे थे कि हेनरी लोपेज रहने वाले कहाँ पे थे। अब क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी लोपेज का जन्म हुआ कब था। तो हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था वर्ष 1937 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1937 में हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महान ऋषि कथाकार कौन था। क्या एक मिनट, क्वेश्चन था हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, हाँ 48 नंबर क्वेश्चन है कि महान ऋषि कथाकार कौन थे। तो महान ऋषि कथाकार लेव तोल्स्टॉय थे। लेव तोल्स्टॉय जो थे ये महान ऋषि कथाकार थे, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1870 से 1890 के बीच गाडी मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। तो लगभग 300 से अधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी 1870 से लेकर के 1890 के बीच मोपासा की, गाडी मोपासा जिनका कि पूरा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामपुरवा कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी ये क्वेश्चन है और इस साल भी पूछने जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि रामपुरवा कहाँ है। तो भितरवा के पास रामपुरवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएगा जरूर कि आप लोग का पहले से कितना पता था, आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।